हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ लेकर आई हूँ सेल्फ गिवन एग्ज़ाम एनालिसिस ऑफ आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस। आज 6 अक्टूबर दोपहर के 1 बजे का रिपोर्टिंग टाइम यानी 2 सितंबर में मेरा एग्ज़ाम था आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस का। और इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना सेल्फ गिवन एग्ज़ाम एनालिसिस शेयर करने वाली हूँ, साथ ही अपने अटेम्प्ट्स बताने वाली हूँ और साथ ही क्वेश्चंस का लेवल बताने वाली हूँ और एक्सपेक्टेड कट ऑफ किया जा सकता है वो बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा अगर आपने ये एग्ज़ाम दिया है तो, या फिर फ्यूचर में एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हैं तो बैंकर बनना चाहते हैं, बैंकिंग को टारगेट करते हैं, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम की। तो मैंने झारखंड से अप्लाई किया था और मेरा सेंटर जो है झारखंड के रांची में ही पड़ा था। और मैं जब एग्ज़ाम देने गई 1 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था और हमारा एग्ज़ाम जो है 2 बजे से स्टार्ट हुआ था, जो कि 4:05 तक चला था। उसके बाद जो भी बाहर एग्ज़ाम होने के बाद की फॉर्मेलिटीज़ होती है वो सब होते होते लगभग 4:45 4:40 तक का टाइम हो गया था। उसके बाद हमें एग्ज़िट मिला। ठीक है, तो सबसे पहले एग्ज़ाम के इंटरफेस जैसे खुलते हैं उसके हिसाब से सबसे पहले हमारे पास रीजनिंग का सेक्शन खुला था। और रीजनिंग में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी बहुत सारा पज़ल था, मतलब पज़ल ज़्यादा थे वहाँ पे, पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट। जिसमें एक जो पज़ल था, पहला क्वेश्चन जो मेरे स्क्रीन पे खुला था वो डायरेक्शन टेस्ट का था। ठीक है, डायरेक्शन का था, वो मैंने सॉल्व किया। बट लास्ट का जो एक दिया हुआ था वो मुझसे सेट नहीं हो रहा था। लास्ट में एक लाइन लिखा हुआ था कि शायद एफ या जी जो भी है वो बी के ईस्ट में है और ई के नॉर्थ में है, तो वो मैं सेट नहीं कर पा रही थी। वो मैंने पूरा सॉल्व किया बट वहाँ पे एक लास्ट पॉइंट जो है वहाँ पे मैं अटक गई, वो मैं सेट नहीं कर पाई, इसलिए उसके क्वेश्चन मैंने मार्क नहीं किए। आई थिंक इसमें 2 क्वेश्चन थे। उसके बाद एक पज़ल जो था जो कि मंथ बेस्ड था, जिसमें 3 मंथ दिए हुए थे और उसमें 5 और 24 आई थिंक डेट्स दिए हुए थे। उस तरह से आपको 6 लोगों को अरेंज करना था। और एक क्वेश्चन जो था वो एज बेस्ड था, जिसमें बेस ईयर आपको 2024 लेना था, उसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना था कि किसके क्या एज होंगे। तो वो मतलब पज़ल जो भी थे मुझे ईजी लगे। मैंने जितने भी पज़ल ट्राई किए एक बार में सब सॉल्व हो गए, 2 पॉसिबिलिटी लेकर। ये एज बेस्ड वाला भी एक बार में बन गया था। और इसके अलावा एक दूसरा पज़ल तो जो था वो 6 फ्लोर बेस्ड था। ठीक है, और एक और पज़ल था जो कि ये मैंने छोड़ दिया था शायद, क्योंकि ये सेक्शनल टाइम था तो टाइम कम पड़ गया, जिसकी वजह से मैंने ये नहीं बनाया। एक जो पज़ल था वो मैंने क्वेश्चन रीड किया था बट उसे अटेम्प्ट नहीं किया था। साउथ और नॉर्थ फेसिंग था, लीनियर पज़ल था, वो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। इसके अलावा सिलॉक्स के क्वेश्चन थे 3-4। एक चाइनीज़ कोडिंग था जो कि बहुत ईजी था, जिसमें दो मतलब एक वर्ड का 2 लेटर्स में कोड दिया रहता है ना, चाइनीज़ कोडिंग, वो था। तो वो काफ़ी ज़्यादा इजी लगता मुझे, तो वो मैंने किया। इसके अलावा मिसलेनियस के 1-2 क्वेश्चन थे, जिसमें एक मेक वर्ड्स वाला था और एक कुछ वर्ड दिया हुआ था जिसमें एन से पहले जो लेटर आते हैं उनमें शायद +1 करना था और एन के बाद जो लेटर आते हैं उसमें शायद -1 करना था। इस तरह से कुछ था, फिर उसे फॉर्म करके बनाना था। काफ़ी ज़्यादा लंबा क्वेश्चन था। मैंने क्वेश्चन रीड किया बट स्किप कर दिया उसे। और डीएस डेटा सफिशिएंसी के कुछ क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का लेवल ठीक ठाक था, मतलब बनने लायक था। जिसमें मैंने 27 अटेम्प्ट्स किए हैं। ज़्यादा अटेम्प्ट्स तो नहीं हो पाया मेरे से, मैंने 27 रीजनिंग में अटेम्प्ट किए हैं। उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर का सेक्शन खुला और कंप्यूटर मैं पिछले 2 महीने से कर रही थी, मतलब थोड़ा थोड़ा करके ही कर रही थी बट कर रही थी। मैं अनअकैडमी में जो अंकित सर है उनसे कर रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब मुझे कंप्यूटर अच्छा लगा कि मतलब क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा है, हाँ मैंने ये पढ़ा है। आई एम नॉट 100% श्योर बट क्वेश्चन ठीक ठाक लगे मुझे कंप्यूटर के। कंप्यूटर में मैंने मार्क किए हैं 35 आउट ऑफ 40। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो खुला वो जीए का सेक्शन खुला। जीए में मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया था, मैं डेली बेसिस पे नहीं कर रही थी और बैक टू बैक एक के बाद एक प्री एग्ज़ाम थे, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग था मेरा जीए। तो मैंने जीए लास्ट 4 मंथ के किए थे। मैंने किए थे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, और मैंने कपिल काटपाल सर से पढ़ा था, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा था, डेली वाइज नहीं पढ़ा था। उनके जो मैराथन क्लासेस है वो मैंने देखे थे और बेसिकली मैंने और जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ होती है उन पे फोकस किया था। मतलब उनका जो 1 शॉट वीडियो होता है ना बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का, वो मैंने मंथ वाइज किया था। आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं, वो वीडियो था।
वहाँ से मैंने किया था। बट मुझे जीए बहुत अच्छा नहीं लगा। जीए का क्वेश्चन जब खुला तो मुझे उसमें स्टैटिक पोर्शन बहुत ज़्यादा दिखे, करंट अफेयर तो कुछ दिखा ही नहीं, जो पढ़ा था उसमें से कुछ था ही नहीं। मतलब मुश्किल से मुझे 7 या 8 क्वेश्चन में मैं कंफर्म थी कि हाँ ये आंसर होगा। उसके अलावा कुछ कुछ 50-50 था, तो वो सारे करके मैंने 13 मार्क कर दिए हैं जीए में। जीए में ज़्यादा स्टैटिक पोर्शन पूछा गया था, लाइक डांस, स्टेट्स का डांस, फिर वॉल्केनो जो था वो किस कंट्री में था, फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड, मनरेगा से रिलेटेड एक प्रयास स्कीम के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो इस तरह से जो थे ना, मुझे स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा दिखे, करंट अफेयर से मतलब उतना मैच नहीं हुआ। मैंने उतना डीप में पढ़ा भी नहीं था। अब आई डोंट नो, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा अच्छे से कि कितने क्वेश्चन करंट अफेयर से मैच हो रहे थे। बट मैंने उतना डीप में नहीं पढ़ा था, ऊपर ऊपर से मैंने पढ़ा था। बैंकिंग का पार्ट मैंने ज़्यादा किया था पिछले 4 मंथ का, तो उसमें से मुझे कुछ देखने के लिए नहीं मिला। 7 से 8 क्वेश्चन में मैं कन्फर्म थी और 4 से 5 मैंने 50-50 में मार दिए। 13 क्वेश्चन जीए मैंने मार्क किया आउट ऑफ 40। उसके अलावा उसके बाद हमारे पास हिंदी का सेक्शन खुला था। तो हिंदी में जो 3-4 क्वेश्चन थे, ठीक है, कुछ एंटोनिम सिनोनिम्स वाला था। इसके अलावा अपोजिट वर्ड था। मतलब वो सब में मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं थी, तो वो सब मैंने मार्क नहीं किया। इसके अलावा पैसेज दिए हुए थे, 2 पैसेज थे, दोनों में लगता है 5-5 क्वेश्चन होंगे। पैसेज इजी था, आप पैसेज पढ़ के आराम से आंसर लगा सकते थे। इसके अलावा फिलर्स थे, मतलब गद्य दिया था उसमें फिलर्स थे, वो भी हो जा रहे थे फिल, मतलब उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो रहा था। इसके अलावा वर्ड स्वैप था। वर्ड स्वैप में भी मतलब 2-3 बार पढ़ने के बाद आप इजीली पता लगा पा रहे थे कि क्या सही स्वैप होगा। मतलब ऑप्शंस के थ्रू ही मैं जा रही थी, ऑप्शंस के थ्रू ही मैंने लगाया, तो वो हो गया। इसके अलावा सेंटेंस करेक्शन था, मतलब एक वाक्य दिया हुआ था, उसको उसमें एरर फाइंड करना था, तो वो भी पढ़ने के बाद समझ में आ रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ मैं जो मार्क कर रही हूँ वो सही है। बट फिर से कहूँगी, आई एम नॉट 100% श्योर, क्योंकि आप जानते हैं जीए, कंप्यूटर, हिंदी, ये सब में, इंग्लिश, ये सब में आप 100% एक्यूरेसी की गारंटी नहीं दे सकते हैं जितना कि मैथ और रीजनिंग में दे सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं 100% श्योर तो नहीं हूँ। बट मैंने, हाँ, हिंदी में मैंने 36 मार्क किए हैं। 4 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, एंटोनिम सिनोनिम्स वाला थे वो सब मैंने छोड़ दिया, बाकी सारा मैंने कर लिया है। मुझे हिंदी का सेक्शन भी ठीक ठाक ही लगा। अब वो तो रिजल्ट और मार्क्स ही बताएगा कि क्या था क्वेश्चन, कैसा था एग्ज़ाम। इसके बाद लास्ट सेक्शन जो हमारा ओपन हुआ वो क्वांट सेक्शन का ओपन हुआ। और आप सभी को पता है रीजनिंग के लिए हमें 30 मिनट, मतलब इस बार से सेक्शनल टाइम इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो रीजनिंग के लिए 30 मिनट, आपका कंप्यूटर के लिए 15 मिनट, जीए के लिए 15 मिनट, हिंदी के लिए 30 मिनट, और लास्ट जो हमारा सेक्शन खुला था क्वांट के लिए आपको 30 मिनट का टाइम दिया गया था। तो क्वांट में मेरे अटेम्प्ट सिर्फ 17 रहे हैं। क्वांट मुझे थोड़ा सा टफ लगा, मतलब लास्ट कुछ दिनों से मैं कंप्यूटर, हिंदी और जीए ज़्यादा पढ़ी थी, मैथ रीजनिंग को उतना वेटेज नहीं दिया था, उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी। तो कहीं ना कहीं मैं अपनी भी गलती मानूंगी कि स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं थी, इसी वजह से शायद कम अटेम्प्ट्स हुए हैं। तो इस आपके क्वांट में जो सेक्शन देखने के लिए मिला उसमें से ज़्यादा डीआई थे, मतलब वन लाइनर जो थे स्पीड मैथ से, अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन, वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। मुझे लगता है दोनों मिला के 6 क्वेश्चन होंगे। और इसके अलावा डेटा सफिशिएंसी का 3-4 क्वेश्चन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 3 क्वेश्चन था, और 4 जो थे वो डीआई थे आई थिंक। एक केसलेट डीआई था जिसमें केसलेट डीआई था जिसमें संडे मंडे करके कुछ दिया हुआ था, और एक डीआई जो था जिसमें ABCD करके दिए हुए थे, उसमें से आपका रेशियो दिया हुआ था, मेल प्लस फीमेल का रेशियो दिया हुआ था, मेल माइनस फीमेल के साथ, तो वो आपको डेटा एग्जैक्ट करके बनाना था। और एक जो था केक बेस था, मतलब केक पे बेकिंग था, उनमें सोल्ड, अनसोल्ड और बेक्ड केक के डेटा दिए हुए थे, वो भी आपको निकालना था। और एक था ऑनलाइन ऑफलाइन बेस्ड कुछ डेटा दिया हुआ था, उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन का आपका डिफरेंस का परसेंटेज दिया हुआ था, मतलब टोटल दिया हुआ था, और उसके अलावा ऑनलाइन ऑफलाइन डिफरेंस का जो परसेंटेज होता वो दिया हुआ था। तो वो उसका डेटा आपको एक्सट्रैक्ट करना था। और इसके अलावा मैंने ज़्यादा क्वेश्चन तो क्वांट में अटेम्प्ट किए नहीं है, मुझसे बन नहीं रहे थे। मैंने डेटा डीआई से भी कुछ क्वेश्चन में डेटा एग्जैक्ट किए, पर इंटरप्रेट किए, बट बाद में वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे, तो मैंने वो स्किप कर दिया। और जैसा कि आप सभी को पता है सेक्शनल टाइम था, तो टाइम की वजह से भी कम अटेम्प्ट हुए हैं। अब आप सभी के कितने अटेम्प्ट हुए हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
और कैसा एक्सपीरियंस रहा है एग्ज़ाम का वो भी ज़रूर बताइएगा। और अगर बात करें अगर कट ऑफ की, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि लास्ट ईयर से कट ऑफ थोड़ा सा डाउन जाएगा, क्योंकि इस पहली बार सेक्शनल टाइमिंग जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, तो सेक्शनल टाइमिंग की वजह से कट ऑफ आपका डाउन जाएगा। इसके अलावा क्वांट का लेवल थोड़ा हाई था और जीए, ठीक है, ये 2 सेक्शन मुझे थोड़ा अपने एक्सपीरियंस से हाई लगा, तो मे बी कट ऑफ थोड़ा लो जाएगा। अब वो देखते हैं रिजल्ट में क्या होता है। आप सभी कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा, साथ ही अपना अटेम्प्ट्स और स्टेट के साथ ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।